You need to set a known negotiable bed time. And why it's necessary? Because आपको समझना पड़ेगा, एंड मेरे को ये चीज़ बहुत फील होती है, बिकॉज हम अपने टाइम को फिक्स नहीं रखते हैं। अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को कि हम कब सो रहे हैं, यही चीज़ हमारा फिक्स नहीं है। बिकॉज हम क्या करते हैं, या तो हम चैटिंग पे लगे हुए हैं या हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। बिकॉज अपने काम की वजह से अगर हम रुक भी रहे हैं लेट तक, दैट्स अ गुड थिंग, बट स्टिल इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप अपने माइंड को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, जो कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अपनी स्लीप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप नेक्स्ट डे उठोगे एंड बेटर तरीके से परफॉर्म करोगे अपने काम में एंड पूरे दिन में, ठीक है। एंड हम अपने माइंड को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, काइंड ऑफ, इसको हम ये बोल सकते हैं। बिकॉज हम सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं सोने से पहले, हमारी आंखों पर लाइट जा रही है एंड वो राइट, समझ लो, अगर हम सुबह सुबह सनलाइट देखें तो हमारी नींद खुल जाती है। एंड अगर हम सोने से पहले वही चीज़ कर रहे हैं, यानी कि ब्राइट लाइट हम अपनी आंखों में ले रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे आंखों के अंदर, हमारे अंदर होने लग जाता है कि हमारी स्लीप ख़राब होने लग जाएगी, या तो हमें नींद नहीं आएगी अच्छे से, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें 10 बजे सोना है, 12 बजे हमें नींद आएगी, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। समझो इस चीज़ को। बिकॉज मेरी चीज़ फील की है कि मैं उठ रहा हूँ एंड मेरी स्लीप पूरी नहीं हुई है, जितना मैं लेना चाह रहा था उतना मैं ले नहीं पाया, एंड बीच में मैं फ़ोन चेक कर लेता हूँ किसी वजह से, मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया, बट उसके बाद मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा है। बिकॉज अब मैं उठाऊँ काम करने के लिए, मेरी बॉडी पूरी एनर्जाइज नहीं है, मेरे को बहुत बेकार लग रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, एंड ना मैं वापस सो सकता हूँ। बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं वापस सोऊं, फिर मैं उठूँ, मेरा रूटीन का वो बन जाएगा, फिर समझ लो। क्योंकि रूटीन होता है कि मैंने फिक्स रखा हो टाइम कि मेरे को इतने बजे सोना है, इतने बजे मैंने उठना है। इसके बीच में अगर मैं उठ गया तो मैं दोबारा नहीं सो सकता हूँ। बीच में उठ गया तो अब मैं 1 घंटे पहले उठ रहा हूँ और गलती से मैं खड़ा उठ गया, तो फिर वापस सोने में नहीं जा सकता हूँ। फ़ोन को मैं अपने पास नहीं रखता हूँ, बिकॉज अगर फ़ोन को अपने पास रख दिया फिर दिक्कत हो जाएगी। एंड जैसे फ़ोन की स्क्रीन चेक करते हैं, नींद आने लग जाती है, नींद ख़राब हो जाती है, एंड फिर नींद ख़राब हो जाती है, फिर आने में टाइम लग जाएगा, फिर आने में टाइम लगेगा, फिर तो फिर हो गया फिर। तो ये चीज़ होती है, बट आपको समझना पड़ेगा आपकी स्लीप कितनी मैटर करती है। अगर आपको लगता है कि मैटर नहीं करती तो यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर लाइफ, कि जिसको हम पर्पस बोलते हैं, बट आप अपने पर्पस पे काम नहीं कर रहे, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ, यू आर जस्ट चेजिंग गर्ल्स, यू आर जस्ट चेजिंग वैलिडेशन, एंड दैट्स इट। यू डोंट प्रोटेक्ट योर टाइम, यू कॉल योर सेल्फ अ बिजी पर्सन, यू कॉल योर सेल्फ समवन, उसको बोल सकते हैं एम्बिशियस पर्सन, बट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अंडरस्टैंड दिस। आप खुद को एम्बिशियस बोलते हो, साथ में आप लेजी हो। आप खुद को एम्बिशियस बोलते हो, अपना टाइम की कदर नहीं करते हो। आप खुद को एम्बिशियस बोलते हो, बट आप रात को टाइम से नहीं सो सकते। आपका एक फ़िक्स टाइम नहीं है कि आप कभी फिक्स टाइम पे सो जाओ, बिकॉज यू कैन से नो टू दैट स्क्रोलिंग, टू दैट गर्ल, या टू दैट वैलिडेशन। आप उन चीज़ों को नो नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आप अपना स्लीप टाइम ख़राब कर रहे हो। अंडरस्टैंड दिस। खुद से पूछना है इस चीज़ को कि आप अपने स्लीप टाइम को क्यों फिक्स नहीं रख सकते हो, क्यों टाइम पे नहीं सोते हो। बिकॉज एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से, ऐसा नहीं कि आप खुद नहीं चाहते हो करना। कभी कभी क्या है, रेयर चांसेस होते हैं कि हम खुद ना चाहें अपना भला, हम चाह रहे होते हैं, बट हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, वो वैलिडेशन, वो प्लेजर, वो लड़कियों को चेज़ करना, वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, वो कुछ भी टाइम पास लेट नाइट तक बदतमीजी करना। तो हमें खुद वो चीज़ें अच्छी लगती है, बट ऐसा नहीं हम अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते, बट हमें वो चीज़ें ज़्यादा बेटर लग रही होती है, हम उन चीज़ों को नो नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, आपको अपना माइंड प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू वर्क बेटर, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म बेटर, इफ़ यू वांट टू ट्रेन बेटर, इफ़ यू वांट टू लुक गुड एंड एवरीथिंग वट एवर जो आपकी लाइफ में मैटर करता है, आपकी स्लीप बहुत मैटर करती है। कि आप हमेशा फिक्स टाइम पे बेड पे जा रहे हैं, फिक्स टाइम पे आप उठ रहे हैं, ये चीज़ फिक्स हो जाती है, हमारी आधी लाइफ फिक्स हो जाती है। बिकॉज हमें पता है मैं सोता कब हूँ, हमें पता है हम उठते कब हैं। उसके बाद उसके आगे पीछे हमको जो करना है वो एटलीस्ट हम डिसाइड कर सकते हैं। बिकॉज हमें पता है दिस इज़ माई शेड्यूल, एंड ये मेरा स्लीपिंग टाइम है, ये मेरा उठने का टाइम है, एंड दैट्स इट। एटलीस्ट ये मेरा फिक्स है। इतना डिसिप्लिन मैं हूँ कि मैं फ़िक्स टाइम पे बेड पे जाऊँगा, फिक्स टाइम पे वहाँ से उठूँगा, एंड दैट्स इट। सिंपल चीज़ें। मतलब अगर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, एक्चुअली जेन्युइनली चाहते हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट आए, तो जस्ट ट्राई टू स्लीप एट द सेम टाइम, वेक अप एट द सेम टाइम। इतने डिसिप्लिन हो जाओ कि एटलीस्ट सो टाइम पे रहो। टाइम पे इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप टाइम पे सो रहे हो 8-9 बजे, वो भी मतलब आज 8 बजे, कल 9 बजे, कल 10 बजे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए जिस टाइम पे हमेशा सेम टाइम पे सो रहे हो। उससे पहले सारी चीज़ें ख़त्म कर दो, किसी से बात करनी बात कर लो, किसी अपना काम ख़त्म करना है कर लो,
जो भी करना है सारी चीज़ें ख़त्म कर दो उससे पहले। उस टाइम पे आपको सोने जाना है एंड दैट्स इट। सिंपल चीज़ें, इफ़ यू वांट कि आपकी लाइफ इंप्रूव हो तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है, दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड ए न्यू लाइफ, यू नीड ए न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।